हेलो गाइस, नमस्कार भाई। सक्षम लाकड़ा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी है 6 तारीख को निर्जला एकादशी आ रही है, 6 जून 2025 को। तो सबको सबसे पहले भाई जय श्री श्याम सभी भक्तों को। मीनू अभी इस ब्लॉग में आपको निर्जला एकादशी की कहानी सुनाने जा रही है। तो आइए गाइस, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं तथा मुझे भी ये कार्य करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। भगवान मुझे कोई ऐसा उपाय बताए कि मैं बिना व्रत किए, बिना काया कलेश के एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर लूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है और नरक से सुरक्षित रहना है तो दोनों एकादशियों का व्रत करना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम नहीं चलता। मेरे उदर में वर्क नाम अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरा शुभता शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो जाए। व्यास जी बोले, हे भद्र, जेठ मास की एकादशी को निर्जला व्रत, स्नान, आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न आहार बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना। अन्न ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशी व्रत के अन्न खाने का पाप समाप्त हो जाएगा। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करनी चाहिए। व्यास अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते भीमसेन संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा को दूर किया। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है वो सभी सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा करती, गणेश जी का पूजन करती। उसकी पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी उसके पास आए और बोले, बूढ़ी भाई, मांग ले जो मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, अपने बेटे, बहू, अगड़ पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछ के सोच विचार करके तब मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। अपने बेटे के पास गई और सारी बात बताई कि बेटा बता, मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला कि माँ, खूब सारा धन मांग ले, तेरी सातों पीढ़ी बैठी बैठी खाएंगी। बोली, ठीक है बेटा। फिर बहू के पास गई। बहू बोली, माँ जी क्या करोगी धन दौलत का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए एक सुंदर सा पोता मांग ले। बोली बहू, तेरी बात भी ठीक है। फिर अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली, क्यों माने बहू बेटों की, अपने लिए आँख मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। बोली, बहन तू भी ठीक कह रही है। ये कहकर बुढ़िया घर आ गई। पूरी रात सोच विचार करती रही कि क्या मांगू क्या मांगू। हुई सुबह, गणेश जी महाराज दोबारा आए। बोले, बूढ़ी माई, मांग, क्या मांगोगी। गाइस, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो।
तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, बस आप इतना कर दो कि मैं सोने के महल में बैठकर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए देखूं। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी महाराज तो ठाके लगाकर हंसने लगे। ये बूढ़ी माई, मैं तो तुझे बहुत ही भोली भाली समझता था, तू तो बहुत चतुर निकली। तूने तो एक ही बार में धन दौलत पोता आके सब कुछ मांग लिया। अब गणेश जी महाराज ने जल के छींटे मारे और सब कुछ हो गया। बुढ़िया के घर में अन्न धन के भंडारे भर गए, पोता हो गया, बुढ़िया को आंखें मिल गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न धन के भंडारे भर देना। इस तरह से निर्जला एकादशी की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम।